नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे। जब अर्जुन को मिला था किन्नर बनने का श्राप। महाभारत में अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे और बेहद होनहार भी थे। जो भी अर्जुन को देखते वह उनसे मोहित हो जाते। लेकिन एक बार जब एक अप्सरा अर्जुन से मोहित हो गई तो उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं आपको हमारी आज की कहानी में। आखिर अर्जुन क्यों किन्नर बने? माना जाता है महाभारत में पांचों पांडव किसी न किसी देवता का रूप थे और वहीं अर्जुन को देवराज इंद्र का धर्मपुत्र माना जाता था। अर्जुन किन्नर क्यों बने? एक बार जब अर्जुन देवराज इंद्र के निमंत्रण पर उनके इंद्रलोक पहुँचे, तब इंद्रलोक में एक बेहद खूबसूरत अप्सरा जिसका नाम उर्वशी ने जैसे ही अर्जुन को देखा वह उन पर मोहित हो गई। उर्वशी अर्जुन के साथ समय व्यतीत करने और अर्जुन को और बेहतर जानने के लिए उनके कक्ष में पहुंच गई, जहां अर्जुन आराम कर रहे थे। उर्वशी अर्जुन के लिए अपना प्रेम भाव जताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही यह अर्जुन से मिली तो अर्जुन ने उनका अभिवादन हाथ जोड़कर माँ के स्वरूप में किया। अर्जुन के मुख से अपने लिए माँ शब्द सुनकर अप्सरा के मन को ठेस पहुँच गई। वह नाराज हो गई और बेहद क्रोधित भी हो गई। क्रोध में आकर अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दिया कि भविष्य में वह एक किन्नर बन जाएंगे और नपुंसकता के शिकार बन जाएंगे। अप्सरा ने अर्जुन से कहा कि वह पूरा जीवन नाचने और गाने में बिता देंगे और साथ ही उनका सारा पुरुषत्व खत्म हो जाएगा। अर्जुन यह श्राप सुनते ही भयभीत हो गए और देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र ने अप्सरा से अनुरोध किया कि अर्जुन से न जाने में यह गलती हुई है, क्योंकि अर्जुन का मन साफ है। इसीलिए उन्होंने उर्वशी को माँ समान दर्जा दिया। अर्जुन को यह श्राप देना उचित नहीं है, लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए फिर उर्वशी ने अर्जुन का श्राप थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने अपने इस श्राप को केवल 1 साल के लिए ही दिया कि अर्जुन अपने जीवन में 1 साल किन्नर की तरह बिताएंगे और नाच गाना करेंगे। उनका पुरुषत्व 1 साल के लिए कम हो जाएगा। अर्जुन को यह श्राप 13वें वर्ष में लगा। अर्जुन तब अज्ञातवास में थे और तब यह श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस श्राप के कारण कि अर्जुन अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपा पाए और एक स्त्री के रूप में अज्ञातवास में 1 साल रहें, जहां उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। अर्जुन बृहला नाम के नृत्यिका बने थे और बृहला बनकर अज्ञातवास में अर्जुन से विराट नगर में राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाया था। उत्तरा का विवाह बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की बुरी भावना न हो, आपका मन साफ हो, तो गलती से भी मिला हुआ श्राप भी आपके लिए वरदान का कार्य करता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।